गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट जानने से पहले देखिए, हमने देखा था कि फाइनल अकाउंट्स की जो क्या क्या बनाए जाते हैं इसके अंदर, तब वो कब कंप्लीट होता है। फाइनल अकाउंट के अंतर्गत हमको बनाने होते हैं ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सेकंड बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। थर्ड नंबर पे हमको बनाना होता है बैलेंस शीट। जब हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट वो बिजनेसमैन बनाते हैं जो डायरेक्ट क्या करते हैं, बना बनाया माल परचेस करते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं, है ना। तो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जिसको वो डायरेक्ट मार्केट में सेल करने का काम करते हैं, वो फर्म और बिजनेस क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। बट कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो गुड्स को, सर्विसेज को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, फिर उसे ही वो लोग क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं। तो उनको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना होगा, क्योंकि उनको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जाननी होगी, है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स में ही वो क्या करेंगे, अपने सेलिंग प्राइस को ऐड करेंगे, है ना, प्रॉफिट को ऐड करेंगे। अब ये सारी चीजें आपकी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने पर ही संभव है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करें, ये मैंने बताया था कि ये नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें आपको अपने बिजनेस में जितने भी खर्चे हैं उसको डेबिट की तरफ लिखना है, और जितनी भी इनकम है उसको आपको कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलेगा। इसके फॉर्मेट में हम सीखेंगे कि कैसे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाला जाता है। वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। उसी को नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, देन उसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमको पता चलता है। लास्ट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमको हमारी कंपनी की जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, वो हमको पता चल जाती हैं। हमारी लायबिलिटीज क्या है और हमारी एसेट क्या है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का मेन मकसद होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता करना, हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या ग्रॉस लॉस हो रहा है। इसका भी जो परफॉर्मा है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। फर्स्ट इसमें पर्टिकुलर्स लिखेंगे आप, देन अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ये इसका परफॉर्मा होता है। सबसे पहले आप इसमें लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। जितना भी आपका फिनिश्ड गुड का जो ओपनिंग स्टॉक होगा, या जो चीज भी आप परचेस करते हो, जो गुड्स भी आप मार्केट में परचेस करते हो, उसका लास्ट ईयर का जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो इस ईयर के लिए क्या बनेगा, आपका ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो आप उसे यहाँ लिख देंगे। देन टू परचेस, परचेस आपने इस साल के लिए जो भी गुड्स या मटेरियल परचेस किया है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। देन उसमें से लेस कर देंगे आप परचेस रिटर्न, जो भी परचेस रिटर्न वगैरह है वो आप उसमें से माइनस करेंगे। देन टू एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन ब्रिंगिंग द गुड्स टू देयर प्रेजेंट कंडीशन, मतलब इसमें जो भी आपको प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए आपने उसके लिए जो भी वेजेस दी है, जो भी मजदूरी दी है, वो सब चीजें आप इसमें लिखेंगे। इसको हम प्रोडक्टिव वेजेस भी बोलते हैं, है ना। प्रोडक्टिव वेजेस मतलब उत्पादक मजदूरी जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो सब किस में आती है, ट्रेडिंग में आती है। देन फिर जो भी आपने कैरीज दिया है, टू कैरीज, कैरीज इनवर्ड इसमें आता है। इसको फ्रेट इनवर्ड्स भी कहते हैं या कैरीज ऑन परचेज भी कहते हैं। कई नामों से ये सवाल में दिया रहता है, तो चाहे टू कैरीज दिया हो, कैरीज इनवर्ड दिया हो, कैरीज ऑन परचेज दिया हो या फ्रेट इनवर्ड दिया हो, तो उसको आप कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी अगर आपने पे की है वो भी यहाँ पर आएगी। टू डॉक चार्जेस इनवर्ड, जितने भी इनवर्ड एक्सपेंसेस होते हैं वो यहीं आएंगे। आप उसको एक तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली आपकी गुड्स से रिलेटेड है ना। मतलब जो आप जब किसी भी गुड्स को आप परचेस कर रहे हो और डायरेक्टली आप उसके ऊपर कोई खर्चा कर रहे हो, वो सारे आपके खर्चे, वो सारे एक्सपेंसेस आपके किस में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। कस्टम ड्यूटी इन इंपोर्टेड गुड्स, कई बार हम बाहर से गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए आपने कोई कस्टम ड्यूटी पे की है, वो भी कहाँ आती है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। टू मोटिव पावर, कोल, गैस, वाटर एंड ऑयल, है ना, ग्रीस, फ्यूल, हीटिंग एंड लाइटिंग, ये सारी चीजें भी किससे रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है ना। जो फैक्ट्री में जितने भी खर्चे होंगे उसको आप कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। रॉयल्टीज बेस्ड ऑन
प्रोडक्शन के लिए अगर आप कोई रॉयल्टी की पेमेंट कर रहे हैं वो भी कहाँ आती है, आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। जो डेबिट साइड की आपने जितने भी चीजें देखी वो सब क्या है, आपके गुड्स के ऊपर होने वाले डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। साथ में आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि फैक्ट्री, एक कारखाने में जो भी खर्चे होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री में, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। उसको आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड शो करोगे। देन फिर आप आ जाइए किस तरफ, क्रेडिट की तरफ। क्रेडिट की तरफ आप लिखेंगे बाय सेल्स, आपने जो भी चीजें बेची हैं, जो भी गुड्स आपने सोल्ड की हैं, उसका अमाउंट आप यहाँ पर लिखेंगे। देन उसमें से आप माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, अगर कोई विक्रय वापसी आपके पास आई है उसको आप क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। देन बाय क्लोजिंग स्टॉक जो भी है आप उसको लिख देंगे, जो भी बिना बिका हुआ माल या बिना बिकी हुई गुड्स आपकी रह गई हैं, जो इस ईयर आपकी सेल आउट नहीं हो पाई हैं, उसको आप क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। उसको आप कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो उसको कहा जाता है ग्रॉस लॉस, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। क्रेडिट बैलेंस आपका क्या कहलाएगा, ग्रॉस लॉस कहलाएगा, और इसको आपको कहाँ लेकर जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाना है। सेम अगर आपको डेबिट बैलेंस मिलता है तो इसको आप कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट भी हुआ है तो इसको आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट सारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, या फिर आप बोल सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट किससे रिलेट करते हैं, हमारी गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेट करते हैं, उन सबको कहाँ लिया जाता है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा। ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या फिर जो भी ग्रॉस लॉस हुआ वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा भी आपका सेम रहेगा, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट का परफॉर्मा आप यहाँ पर बनाएंगे। इसके भी दो साइड होंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। आप हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस भी ईयर के लिए आप बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उसमें बार बार क्या कहा गया था ट्रेडिंग अकाउंट में कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ट्रांसफर करना है कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपको ग्रॉस लॉस हुआ था तो आप उसको किस तरफ शो करेंगे, डेबिट की तरफ, टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। या अगर आपको प्रॉफिट हुआ था तो आप किस तरफ उसको शो करेंगे, क्रेडिट की तरफ लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये आपने अमाउंट लिख दिया। अब सबसे पहले हम कहाँ देखेंगे, डेबिट की तरफ के आइटम्स देखते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या बात की थी कि फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, देन डायरेक्ट जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सब कहाँ आते हैं, हमारे ट्रेडिंग में। तो प्रॉफिट एंड लॉस उसके जस्ट अपोजिट है। आपको यहाँ पर क्या करना है कि जितने भी आपके ऑफिस से रिलेटेड, वहां फैक्ट्री से थे, यहाँ पर डिफरेंस क्या आ गया, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आप कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखेंगे। एक तो ये हो गया। फिर सेकंड मैंने क्या कहा था कि ट्रेडिंग में आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं। वैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखेंगे, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे, है ना। यानी ऑफिस से रिलेटेड, देन सेकंड क्या बताया गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर शो करने हैं। अब देखिए जैसे टू सैलरीज, सैलरी आप पे कर रहे हैं, कहाँ पर पे करेंगे, ऑफिस से ही पे होगी, है ना। टू ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ऑफिस से रिलेटेड कोई भी रेंट है, टैक्स है ना, रेट्स है, वो सब भी आप यहाँ लिखेंगे। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो भी प्रिंटिंग स्टेशनरी का काम आप कर रहे हैं वो सब ऑफिस में होगा, वो भी आप यही लिखेंगे। टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, सब ऑफिस में टेलीफोन होते हैं, आप वो यूज करते हैं, देन वो भी आपके कौन से एक्सपेंस हुए, ऑफिस के एक्सपेंस हुए। टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये सब कहाँ से पोस्ट होते हैं या कहाँ आते हैं, आपके ऑफिस में आते हैं। देन डिस्काउंट अलाउड है ना, आपने डिस्काउंट अलाउ किया है अपने कस्टमर्स को, वो भी आपका कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। टू इंश्योरेंस, कुछ इंश्योरेंस वगैरह की आपने पेमेंट की हुई है, कई फायर इंश्योरेंस लेके रखते हैं या दुनिया भर के इंश्योरेंस आजकल चले हुए हैं, सब अपने बिजनेस के लिए लेके रखते हैं, तो वो सब भी आपके खर्चे ही हैं, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था ये नॉमिनल अकाउंट की तरह आपको इसको बनाना है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, उसी बेस पे आपको चलना है।
ऑडिट की कोई फीस दी है आपने, है ना, आप अपने अकाउंट्स वगैरह चेक करवा रहे हैं, उसके लिए आपने कोई ऑडिटिंग फीस दी है, वो भी आपका खर्चा है, एक्सपेंस है, किस तरफ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ आएगा। देन आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए हैं, है ना, ऑफिस से रिलेटेड, वो सब कहाँ आएंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। आपने कुछ रिपेयर्स रिन्यूअल्स के लिए कोई खर्चे किए हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम सब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छी सेलिंग हो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है ना, तो एडवर्टाइजमेंट भी हमारा एक एक्सपेंस है, उसको भी आप कहाँ पर शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरीज आउटवर्ड्स, देखिए वहां पर क्या वर्ड था, कैरीज इनवर्ड्स, मतलब आपने सामान को अपने बिजनेस में मंगवाया, इसलिए इन आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, इनवर्ड, इन मतलब हमारे बिजनेस में आया, आउट यानी कि हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है। भाई आपका प्रोडक्ट बनकर रेडी है, आपको मार्केट में उसको सेल करने के लिए भेजना पड़ेगा कि नहीं, है ना, उसको माल को या उस गुड्स को आउट करना पड़ेगा कि नहीं, तो इस तरीके के लिए आप कोई आउटवर्ड्स दे रहे हैं वहां पर, वो कहां पर आएंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट की तरफ आएंगे। देन बैड डेब्ट्स, आपके कुछ पैसे डूब गए, है ना, आपका नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो वो भी किस तरफ आएगा, डेबिट की तरफ लिखेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स के लिए आपने कुछ प्रोविजंस बनाए हुए थे, उसको भी आपको कहाँ लिखना है, P&L के डेबिट तरफ। टू सेलिंग कमीशन, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छे से बेचने के लिए आपने कुछ कमीशन दिए, आपका खर्चा हुआ, उसको भी आपको कहाँ लिखना है, P&L में डेबिट। बैंक चार्जेस, बैंक ने कुछ आपके ऊपर चार्जेस लगाए, आपने खर्चा किया, किस तरफ आएगा, डेबिट। टू इंटरेस्ट ऑन लोन्स, आपने बैंक से या किसी भी व्यक्ति से कोई लोन लिया था, उसके लिए आप क्या पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट, ब्याज दे रहे हैं, वो भी आपके बिजनेस का क्या है, खर्चा है, उसको भी आपको लिखना है कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट की तरफ। देन टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कई बार क्या होता है हमारे बिजनेस में कोई एसेट होती है ना, अब उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अचानक से सेल करना पड़ेगा। कोई मशीनरी है, भाई खरीदी 2 लाख में थी, ज्यादा आपने उसको यूज भी नहीं किया था, है ना, तो क्या हुआ, आपका जो परचेसिंग प्राइस था और डेप्रिसिएशन वगैरह भी माइनस करने के बाद सपोज उसकी कीमत बची हुई थी 1,50,000, 1.5 लाख के समथिंग बची हुई थी, बट वो मार्केट में बिकी सिर्फ और सिर्फ कितने में, 1 लाख रुपए में, आपको यहाँ कितने का नुकसान हो गया, 50,000 का नुकसान हुआ कि नहीं, 1,50,000 में मशीनरी बिकनी थी आपकी, उतनी कीमत की बची थी, बट आपने उसको सिर्फ 1 लाख में सेल कर दिया, तो ₹50,000 का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस तरीके से टू लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट आपको किस तरफ लिखना है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट की तरफ लिखना है। ये हमारा डेबिट साइड कंप्लीट हुआ। देन अब हम देखेंगे किस तरफ का अमाउंट, क्रेडिट साइड। यहाँ पर मैंने बता दिया था कि प्रॉफिट जो भी है आपको क्या कर देना है, उसको कैरी डाउन कर देना है। फिर बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, भाई आपने जब डिस्काउंट अलाउ किया, आपका खर्चा हुआ, डिस्काउंट रिसीव किया, तो आपको क्या हुई, आपकी इनकम हुई, है ना, उसको आपको क्रेडिट की तरफ लिखना है। बाय कमीशन रिसीव्ड, आपने कमीशन रिसीव कर लिया, आपकी क्या हुई, इनकम हुई, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। बाय बैंक इंटरेस्ट, बाय रेंट रिसीव्ड, रेंट भी रिसीव किया, बाय डिविडेंड ऑन शेयर, शेयर पर आपको कोई लाभांश मिला, है ना, आपकी इनकम हुई। बाय इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के ऊपर भी आपने इंटरेस्ट क्या किया, अर्न किया। अब आप यहाँ पर कोई भी चीज पर जब रिसीव्ड वर्ड ऐड हो जाएगा, है ना, तो रिसीव्ड हुआ, इट मींस वो आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई, तो इनकम को आपको कहाँ लिखना है, आपके क्रेडिट की तरफ लिखना है। सेम बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, जैसे आपने टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट किस तरफ लिखा था, डेबिट की तरफ। सेम अगर आपको प्रॉफिट हो गया है तो आप किस तरफ लिखेंगे, क्रेडिट की तरफ लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे अगर आपका डेबिट बैलेंस आता है तो डेबिट बैलेंस को लिखा जाता है टू नेट प्रॉफिट, और अगर आपका क्रेडिट बैलेंस आया इसको क्या लिखा जाता है, नेट लॉस। आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा भी समझ में आ गया होगा। अभी देखिए हमने यहाँ पर कैसे देखा, ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा अलग देखा, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस लॉस आया, कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, P&L में, है ना। देन फिर यहाँ पर हमने क्या शो किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा शो किया। बट जब आप एग्जाम में बनाओगे, है ना, इसमें क्या होता है, हम अलग अलग सिखाते जरूर है, बट जब सवाल में एक साथ दोनों चीजों को बनाने के लिए बोला जाए कि TD एंड P&L अकाउंट बनाना है, तो इनको आपको सेपरेट सेपरेट नहीं बनाना है, आपको कैसे बनाना है, कंबाइन बनाना है। कंबाइन मतलब इस वे में बनेगा ये, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए अगर सवाल में बोलेगा सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो ये वाला परफॉर्मा यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे तो आपको सिर्फ ये वाला परफॉर्मा यूज करना है,
है ना। बट एग्जाम में आपको इसको कैसे बनाना है, एक साथ बनाना है ना। आप इसको अलग अलग शो नहीं करेंगे। उसका भी तरीका देख लेते हैं कि कैसे बनाया जाता है। ये देखिए इस वाली स्लाइड में आपको दिख रहा है कंबाइन परफॉर्मा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा। अब देखिए इसमें इसने क्या किया हुआ है, ऊपर वाले पोर्शन में ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये यहां से लेके यहां तक का, ये कौन सा पोर्शन है, ट्रेडिंग अकाउंट का पोर्शन है। देन फिर ये यहां से लेके यहां तक का जो दिख रहा है, ये कौन सा है, नेट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। देखिए ये पूरे ट्रेडिंग के जो भी आइटम्स है यहाँ पर लिखे हैं आपने, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है ना, इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करना था, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना था, कर दिया। अब इसके आगे ये देखिए ये जो सारी चीजें हैं आपको कहाँ पर लिखनी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब आपको टीडी एंड पी एंड एल दोनों अकाउंट बनाने बोला जाएगा तब आपको इसको इस कंबाइन तरीके से बनाना है। अदरवाइज आपको सिर्फ बोला जाता है कि टीडी बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ तो ये परफॉर्मा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ तो ये वाला परफॉर्मा आपको यूज करना है। अब हमारी जो बात हुई थी, मैंने आपको क्या बताया था कि 3 अकाउंट आपको बनाने हैं। पहला अब हमने देख लिया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लिया, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना सीख लिया। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी देख लेते हैं कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है। बैलेंस शीट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च जो भी आपकी डेट है वो डेट आपको यहाँ लिखनी है, एंड नेम ऑफ द एंटिटी, मतलब किस कंपनी के लिए बना रहे हैं आप, किस लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, या कंपनी का जो भी नाम दिया है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसके परफॉर्मा देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे लायबिलिटीज, देन अमाउंट, एसेट, देन अमाउंट। आप सभी को पता होगा कि बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी साइड का बैलेंस होता है वो और एसेट साइड का बैलेंस अगर इक्वल है, इट मीन्स हमारी जो बैलेंस शीट है वो परफेक्ट बनी है। अगर एक भी तरफ का अमाउंट आपको कम ज्यादा हो रहा है मतलब आपकी बैलेंस शीट ठीक नहीं बनी है, आपको उसको क्रॉस चेक करने की नीड है। ठीक है, तो बैलेंस शीट, इसका नाम ही बैलेंस शीट इसलिए पढ़ा गया है कि बैलेंस होना चाहिए दोनों तरफ, मतलब आपकी लायबिलिटीज इक्वल्स होनी चाहिए, किसके, इक्वल्स टू एसेट, या एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज। इसी कॉलम पे, इसी परफॉर्मा पे ये वर्क करता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में शुरुआत करेंगे आप कैपिटल अकाउंट से। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बिजनेस में क्या लगाई, कैपिटल लगाई। कैपिटल लगाना आपकी लायबिलिटी, आपका दायित्व है, आपने कैपिटल लगा दी। अब इसमें ऐड कर दो नेट प्रॉफिट। अगर आपको नेट प्रॉफिट हुआ है तो आप उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। बट अगर आपने कैपिटल में से कुछ अमाउंट निकाल लिया, इट मीन्स वो ड्रॉइंग्स हो गई, उसको आप क्या कर देंगे, माइनस। नेट लॉस हुआ है, लॉस को भी क्या कर देना है आपको, माइनस। ठीक है, नेट प्रॉफिट को अगर ऐड किया तो नेट लॉस को क्या कर देना है, माइनस। सवाल में जो भी होगा आपको उसके अकॉर्डिंग इसको बनाना है। सेकंड पार्ट पे हम लिखते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, है ना। ऐसी लायबिलिटीज जो हमारी कैसी होती है, फिक्स्ड होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है ना, उसको बोला जाता है नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे कोई लॉन्ग टर्म के लोन्स वगैरह हैं या कोई डिबेंचर्स है ना, इस पर जो भी आपने एक्सपेंसेस किए वो आपकी क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है, क्योंकि उनको फ्यूचर में आपको क्या करना है, पे करना है ना। अब लोन ले लिया है, क्या तो लोन की पेमेंट नहीं करोगे, लोन की पेमेंट भी तो आपको करनी पड़ेगी ना, कि सिर्फ लोन लेके उसको यूज करते रहोगे। ये सब हमारी होती है नॉन करंट लायबिलिटीज, जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, लंबे समय तक हमारे बिजनेस में काम करती हैं। करंट लायबिलिटीज थर्ड पॉइंट इसमें रहेगा। करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, है ना। तो शॉर्ट टर्म में हमारी क्या क्या लायबिलिटीज होंगी, जैसे ट्रेड के क्रेडिटर्स, भाई उधारी माल लेके चले गए, है ना, लेनदार है, हमने किसी से उधार माल ले लिया है, अब हमको उनको पेमेंट करनी है कि नहीं, तो क्या उनकी पेमेंट 4-5 साल बाद करोगे, इसी फाइनेंशियल ईयर में करोगे ना। उधार माल ले लिया, अब आप उसके पैसे तो दोगे, पता चला आप पैसे नहीं दे रहे हो तो क्या वो फ्यूचर में कभी आपको देगा उधार में माल, कभी नहीं देगा, भगा देगा आपको देखते ही, हमारे पैसे वापस नहीं करता है ना। तो ऐसी होती है ट्रेड क्रेडिटर्स, ये करंट लायबिलिटी होती है, मतलब आपने अभी, ठीक है, आपके पास जो भी था, आपका जो भी रीजन था, आपने ले लिया उधार में माल, बट इसी फाइनेंशियल ईयर में आप क्या करोगे, उसकी पेमेंट कर दोगे। देन बिल्स पेबल होते हैं, आउटस्टैंडिंग जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं सब लायबिलिटी में आते हैं। एडवांस या अनअर्न्ड इनकम्स,
एडवांस में पैसे तो ले लिए, अब उसकी सर्विस दोगे कि नहीं दोगे, तो उसकी सर्विस देना आपकी क्या है, लायबिलिटी है। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स, जो भी लोन्स आपके शॉर्ट टर्म के हैं वो सब कहाँ आएंगे, आपकी करंट लायबिलिटी वाले कॉलम में आएंगे। तो यह हो गई आपकी लायबिलिटीज। देन बात कर लेते हैं किसके बारे में, एसेट साइड। फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट, मतलब ऐसी एसेट जो फिक्स्ड है, एक जगह पर है, आपने अब उसको ले लिया, वो कहीं जाएंगी नहीं, मतलब जाएंगी इन द सेंस वो लॉन्ग टर्म के लिए है, आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगी आपके बिजनेस में, वो आपके ऊपर है, आपको उसको सेल करना है कि अपने पास रखना है। जैसे इसमें सबसे पहले बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है, घूमती रहती है क्या, मूवेबल है, इधर उधर जाती है क्या बिल्डिंग, नहीं जाती है। देन लैंड है, प्लांट एंड मशीन है, भाई मशीन आप ऐसा थोड़ी है आज खरीदी कल बेच दी, फिक्स्ड है, आपने उसको फिक्स करवा दिया है ना, आप उसको थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए यूज करोगे, देन कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो उसको आप सेल आउट करोगे। फर्नीचर एंड पिक्चर्स है, गुडविल है। गुडविल क्या होती है, आपकी मार्केट में बहुत अच्छी गुडविल है, गुडविल का मतलब होता है ख्याति, मतलब आपने वहां पर नाम कमाया है, आपके ब्रांड नेम है, आप एक आपके नाम से चीजें बिकती हैं, आपको उसको ज्यादा एडवर्टाइज करने की या ज्यादा उसके बारे में बताने की नीड नहीं है ना। आप जितनी भी ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं वो ब्रांड कैसे बनता है, उसकी गुडविल के कारण बनता है। आज आप टाटा नमक देश का नमक बोलते हो, है ना, क्या उसने अपनी कोई वो बनाई, टाटा नाम से ही एक ब्रांड है, मतलब आप आंख बंद करके उसके ऊपर खर्चे करके टाटा कंपनी में जितनी भी चीजें मैन्युफैक्चर्ड होती है आप उसको क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। तो उसने अपनी क्या बनाई है, एक गुडविल बनाई है, अपनी ख्याति बनाई है अपने अच्छे बिजनेस के कारण, वो भी आपकी क्या होती है, फिक्स्ड एसेट होती है। करंट एसेट के बारे में जो हमें अभी शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास है, जैसे इन्वेंट्रीज, आपका जो भी स्टॉक है, चाहे लाइव स्टॉक हो या गुड्स का स्टॉक हो, ओपनिंग हो क्लोजिंग हो, जो भी आपके जो भी स्टॉक्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, करंट एसेट्स कहलाते हैं। बिल्स पेबल, सॉरी यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल होना चाहिए, यहाँ पर भी बिल्स पेबल लिख दिया, यहाँ पे भी बिल्स पेबल, आप इसको करेक्ट कर लेंगे, बिल्स रिसीवेबल आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जितने भी पैसे आपके पास आने वाले हैं, है ना, बिल्स रिसीवेबल मतलब आपको उससे पेमेंट मिलने वाली है, तो वो आपकी क्या बनेगी, एसेट बनेगी, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। देन सन्ड्री डेटर्स, देनदार हैं जो भी आपके, जो आपको पैसे देने वाले हैं, आपके पास पैसे आएंगे तो वो आपकी क्या बनी, एसेट बनी। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी एसेट है ना। अक्रूड इनकम्स, जो भी आपकी अक्रूड इनकम है वो भी यहाँ पर आएगी। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, है ना। करंट एसेट से मतलब ही वही होता है कि ऐसी एसेट्स जिसको आप इसी फाइनेंशियल ईयर में जल्दी से जल्दी किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। इसको एक तरीके से ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि आप जितनी चीजों को जल्दी से जल्दी किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कैश में, है ना, लिक्विडिटी में जिसको कन्वर्ट कर सकते हो, उसको भी हम एक तरीके से करंट एसेट ही बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप जब यहाँ पर लिख देंगे तो आप यहाँ पर निकालेंगे लायबिलिटी का बैलेंस, यहाँ पर निकालेंगे आप आपकी एसेट का बैलेंस। जब दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा इट मीन्स आपकी बैलेंस शीट करेक्ट बनी है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो से, है ना, कि आपको फाइनल अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करने हैं। ये सब स्लाइड्स हमने देखी, ट्रेडिंग कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाता है, देन हमने बैलेंस शीट भी देख ली है ना, कि बैलेंस शीट भी कैसे मेंटेन की जाती है। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। हैव अ गुड डे।